डायरेक्ट वाला स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी का वहाँ में जाता है। अगर कोई दूसरा पार्टी कहता है कि यहाँ पे हमारा विधायक है, हमारा सरकार है, ये गलत है, क्योंकि वो भाजपा का ही एक सहयोगी है और भाजपा ही एक सरकार है जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिला सकता है और आपका समस्या का डायरेक्ट समाधान चाहता है तो भाजपा ही इसका एक समाधान है। मैं आपको भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस बार भाजपा को यहाँ पे जीत दिलाइए, कमल खिलाइए और आपका समाधान भाजपा ज़रूर करेंगे। यहाँ पे जितना है वो मेरा अपना परिवार है और परिवार का सदस्य है, इसलिए मैं यहीं पे ये सिंफो है या दूसरा जाति में कभी सोचता नहीं हूँ। आज तक मैंने स्टूडेंट यूनियन से पैन अरुणाचल, पैन इंडिया और ये जब आपका सारा समाज एक साथ मिलेगा तो बगीचा में भी अगर एक ही प्रकार का फूल होगा और बगीचा उतना सुंदर नहीं होगा, उसी प्रकार अगर हर समाज भाषा के ऊपर में, क्षेत्र के ऊपर में हम भेदभाव नहीं रखते हैं। यहाँ सिंस टाइम इमोरियल, आज से नहीं, ब्रिटिश समय से ही हम लोग आदिवासी समाज और सिंफो समाज एक साथ मिलजुल कर एक भाई भैया के तौर पर बैठा हुआ है। और ये मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, उम्मीदवार बाद में हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता पहले हूँ। हमारा भाजपा का विचारधारा ही है, यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और भाजपा का विचारधारा है अंत्योदय, जो अंतिम पंथी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी सामान्य बैठे लोगों के साथ में घुल मिल सकना है। माय मीडिया फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम थिंगनोंग उम्बू है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हूं और पार्टी को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाकर मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बार जिला परिषद मेंबर के उम्मीदवार के तौर पर मुझे बोरमसा से जेडपीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। और मैं आपके माध्यम से बोरमसा के वासियों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर आप मेरा समर्थन कीजिए, मुझे जीत दिलाए, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो जनहित के लिए काम करता है और ज़मीनी तौर पर ग्राउंड लेवल पे वो अपना हर कार्य करता है। जो भी बेनिफिट है वो कोई इनडायरेक्ट वाला स्कीम नहीं है, डायरेक्ट वाला स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी का वहाँ में जाता है। अगर कोई दूसरा पार्टी कहता है कि यहाँ पे हमारा विधायक है, हमारा सरकार है, ये गलत है, क्योंकि वो भाजपा का ही एक सहयोगी है और भाजपा ही एक सरकार है जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिला सकता है। देखिए, मेरा मकसद ये है कि इस बार उम्मीदवार के तौर पर जब मुझे उतारा तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ गया है। मैं तो पॉलिटिकली बोलने से एक कार्यकर्ता के तौर पर ही कार्य करता आ रहा हूँ। इस पर मुझे बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। जब जिम्मेदारी आता है तो मुझे भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। देश में ऐसा बहुत सारा सेंट्रल स्कीम है जो यहाँ पे आज तक भाजपा सरकार नहीं आने के कारण डायरेक्ट हमारे जो गांववासी है, जो यहाँ के निवासी है, वहाँ तक नहीं पहुँचा है। जैसे कि जो आपका ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन अभी तक हर किसी को मिला नहीं है, ये डायरेक्ट सरकार की ओर से आता है। जो आपका हेल्थ कार्ड है, जो राज्य सरकार, जो पेमा खांडू लेड सरकार है, उसका ओर से भी मिलता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो भी, उसका लाभ भी हमारे यहाँ के बोरमसा वासियों को अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ अभी जो आपका राशन कार्ड है, यहाँ हमारे बोरमसा के ज़रा अधिकतर निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसको अभी तक जो राशन कार्ड है, वो बीपीएल वाला कार्ड है, वो नहीं मिला है। इसके लिए मैं अपने अगर मुझे जिताता है तो मैं इसके लिए भी कार्य करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जहाँ तक अभी स्वास्थ्य का बहुत सारा समस्या है, सड़क का समस्या है, जो छोटे छोटे तौर पर गांव वालों के जो आपका जॉब कार्ड के ओर से और जो जेडपीएम फंड है, पंचायत फंड है, वहाँ से किया जा सकता है। लेकिन जो अधूरा रह गया, हमारा जो अभी का जिला परिषद मेंबर है, उन्होंने बहुत कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे भाजपा का
नहीं होने के वजह से बहुत कुछ अधूरा रह गया है। मैं जो उनने अधूरा काम छोड़ा है मैं उसे भी पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से फिर एक बार जो हमारे बोरमसा के निवासी है, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी समस्या हो और आपका समस्या का डायरेक्ट समाधान चाहता है तो बासपा ही इसका एक समाधान है। मैं आपको बासपा के उम्मीदवार के तौर पे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस बार बासपा को यहाँ पे जीत दिलाइए, कमल खिलाइए और आपका समाधान बासपा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मगर क्या है, वो स्टूडेंट यूनियन में जो कुछ डिसीजंस रहते हैं वो जनरल जो पॉलिटिक्स होता है उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसमें इंटरेस्ट रहता है कि स्पेशली जैसे सिंफू कम्युनिटी जो है उनके बेनिफिट पे ज़्यादा फोकस किया जाए। और अभी आप जो इलेक्शन में आए हैं जेटीएम का इलेक्शन है जहाँ पे एक जनरलाइज लेवल पे सोचा जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपका पहले का जो एक्सपीरियंस है वो और अभी जो आप दायित्व ले रहे हैं इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि मैं अधिकतर समय अपना स्टूडेंट यूनियन में ही अपना स्टूडेंट यूनियन में बिताया है, एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट लीडर। साथ ही साथ मैं अपना सोसाइटी में भी बहुत कार्य कर चुका हूं। और अभी आप कह रहे हैं कि मैं जनरल पॉलिटिक्स में, मेन पॉलिटिक्स में आया तो मेरा इसका ऊपर विचार क्या होगा। देखिए, जो व्यक्ति का अंदर में समाज का सेवा करने का भाव रहता है वो स्टूडेंट यूनियन से शुरू होकर आता है। स्टूडेंट यूनियन हो, समाज हो, मेरे नज़र में यहाँ पे जितना भी निवासी बैठा है वो सब अपना ही है। क्योंकि आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे जितना है वो मेरा अपना परिवार है और परिवार का सदस्य है। इसलिए मैं यहीं पे ये सिंफो है या दूसरा जाति में कभी सोचता नहीं हूँ। आज तक मैंने स्टूडेंट यूनियन से पैन अरुणाचल, पैन इंडिया, और ये जब आपका सारा समाज एक साथ मिलेगा तो बगीचा में भी अगर एक ही प्रकार का फूल होगा और बगीचा उतना सुंदर नहीं होगा, उसी प्रकार अगर हर समाज का लोग एक साथ मिलकर मुझे साथ देगा और साथ मिलकर चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा बोरमसा को और समृद्ध और विकासशील और एक सुंदर खुश माहौल वाला बोरमसा बना सकते हैं। थैंक यू। नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कितना चैलेंज होगा इस बार आपको एग्जिस्टिंग एमएलए के सपोर्टर को मतलब हराना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि यहाँ पे आज तक बासपा क्यों नहीं जीत पाया, उसका पीछे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक बात आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस बार ज़रूर कमल खिलेगा। क्योंकि आज तक हमारा जो बासपा वाले हैं सब्र करके आ रहे हैं और सब्र का फल मीठा होता है। और रही बात जो हमारे यहाँ का विधायक निक कमिंग जी है, उनका जो कैंडिडेट है उनको हराना कितना मुश्किल होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं काम करने के लिए अगर मेरा अंदर इच्छा शक्ति है और अगर पब्लिक के ऊपर मेरा ऊपर विश्वास है कि थिंगनोंग ओंबू यहाँ पे कुछ कार्य कर सकते हैं तो मेरा विश्वास है कि हम लोग इस पर ज़रूर जीत पाएंगे। मैं किसी कैंडिडेट को किसी के ऊपर जज करके नहीं पेटता हूँ। मैं अपना मेहनत के ऊपर भरोसा करके, और मुझे भरोसा है कि मेरा मेहनत और मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी है, जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है और जो बोरमसा के निवासी है, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो सभी का प्यार और आशीर्वाद के तौर से मैं ज़रूर जीतूंगा बोल के। एक सवाल है, मतलब सवाल ये डायरेक्टली कैमरे के सामने नहीं पूछा गया है मगर चर्चाओं के बीच में लोगों से सुना गया है। अब ये सवाल चर्चे में है ये तो कहा जा सकता है मगर कितना तत्व इस पे है फिलहाल ये साफ नहीं है। तो सवाल ये है कि जैसे कि बोरदुमसा जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ आदिवासी कम्युनिटी के वोटर्स भी हैं पंचायत में, मगर सिंफो जनजाति के कुछ नेता या कुछ लोग या स्टूडेंट जो है उन्होंने आदिवासी कम्युनिटी के कुछ वोटर्स को रिमूव करवाया है, डिलीट करवाया है। और लोगों के बीच में एक डर है कि अगर आप जीतते हैं तो आप उसी कम्युनिटी से नाता रखते हैं तो आप भी आगे ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा क्या कोई शिकायत आप लोगों को भी मिला है लोगों के द्वारा, खासकर जो आदिवासी कम्युनिटी है उनकी तरफ से? धन्यवाद जी आपका प्रश्न के लिए। सबसे पहले तो आपका सवाल एक गलत आदमी का ऊपर में है, क्योंकि हाँ मैं सिंफो समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज के दिन पे बासपा यहाँ पे विपक्ष पे है, जो सरकार पे बैठा हुआ है वो जवाबदेही होना है। जो यहाँ उनका विधायक है उनको ही जवाब देना है कि हमारे अगर आदिवासी भाइयों का
पंचायत से नाम काटा है तो इसके लिए जवाबदेही जो सरकार में बैठा हुआ है, जो यहाँ पे रूलिंग है, उनसे पूछना चाहिए था। फिर भी आपने मुझे सवाल पूछ लिया तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जाति का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। किसी जात पात या धर्म के ऊपर में, किसी के अपने भाषा के ऊपर में, क्षेत्र के ऊपर में हम भेदभाव नहीं रखते हैं। यहाँ सिंस टाइम इमोरियल, आज से नहीं, ब्रिटिश समय से ही हम लोग आदिवासी समाज और सिंफो समाज एक साथ मिलजुल कर एक भाई भैया के तौर पर बैठा हुआ है और ये इसका इतिहास गवाह है। अगर आने वाले समय में आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपको जीत मिलती है और लोग आपको जेडपीएम के रूप में चुनते हैं, तो आने वाला आपने क्या कुछ विजन सोचा है, कैसा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, उम्मीदवार बाद में हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता पहले हूँ। हमारा भाजपा का विचारधारा ही है, यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और भाजपा का विचारधारा है अंत्योदय। जो अंतिम पंथी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी सामान्य बैठे लोगों के साथ में घुल मिल सकना है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस विचारधारा को रखने वाला पार्टी से आता हूँ। तो मेरा यही है कि जीतने के बाद मेरा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों तक पहुँच सकूँ और हर किसी का उन्नति में सहयोग कर सकूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पेमा खांडो जिंदाबाद, पेमा खांडो जिंदाबाद, टूर्नामेंट जिंदाबाद, टूर्नामेंट जिंदाबाद, सिंगलो मुंबो जिंदाबाद सिंगलो मुंबो जिंदाबाद सिंगलो मुंबो जिंदाबाद।